क्या डाइट छोड़ने के बाद पुनः बीमारियां वापस आ जाती हैं? किसी के मन में ये प्रश्न है कि यदि मैं डाइट कर रहा हूँ, आगे चल के मैं इस डाइट को छोड़ दूँगा और वही डाइट फिर से खाने लगूँगा जो पहले खाया करता था बीमारियों के दौरान या उससे पहले, तो क्या पुनः बीमारियां वापस आ जाएंगी? पहली बात तो ये है कि डाइट छोड़ा नहीं जाता है, डाइट का मॉडिफिकेशन होता है। आप अच्छी चीज़ को छोड़ कैसे सकते हैं? आप उस व्यक्ति को छोड़ सकते हैं क्या जिसने आपकी मदद की हो बुरे वक्त में, और फिर उसी का संग कर सकते हैं क्या जो बुरे लोग हैं? ठीक उसी प्रकार से अब आप चाह रहे हैं कि मैं गलत भोजन करूं आगे चल के, और ये भी चाह रहे हैं कि बीमारियां पुनः ना वापस आए। ये पॉसिबल कैसे है? बीमारी तो फिर से आएगी, दोबारा आएगी। और बहुत ही सटीक सवाल आपने किया है। और कल ही मेरी एक व्यक्ति से बात हो रही थी, उन्होंने ये गलती किया था और उसका भुगतान भी वो कर रहे हैं आज की तारीख में। पहले उन्होंने डाइट किया, ठीक है, 1.5 साल से मुझे फॉलो कर रहे हैं। वो 1.5 साल पहले डाइट किया उन्होंने, उनकी प्रॉब्लम ठीक हुई। ज़्यादा टाइम नहीं किया, मेरे ख्याल एग्जैक्टली मंथ तो नहीं बता सकता हूँ मैं, पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं किया। अब 1.5 साल में आप खुद ही सोच लीजिए कि 1.5 साल में उन्होंने डाइट भी किया, डाइट को छोड़ भी दिया, और पुनः पिछले 4 महीने से डाइट पे हैं, मगर वो रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा है। अभी दोबारा जब उन्होंने डाइट शुरू किया है 4 महीने से, तो वो बात नहीं बन पा रही है, वो बात भी नहीं बन पा रही है। दोबारा डाइट उन्होंने जब शुरू किया है, वो वाली बात जो पहली ही दफ़ा में, पहली ही बार में जो रिजल्ट आ गया था, जो उनकी सारी बीमारियां ख़त्म हो गई थी, वो बात भी नहीं बन पा रही है दोबारा डाइट शुरू करने के बाद। हालांकि बेनिफिट्स हैं, ऐसी बात नहीं है। तो रिज़ल्ट आपके सामने है, और इत्तेफाक से बहुत सही टाइम पे आपने क्वेश्चन किया। कल ही एक व्यक्ति का मेरे पास फ़ोन आया, बहुत परेशान थे। अपने कुछ रिपोर्ट्स वगैरह उन्होंने खुद ही स्वयं करवाए थे, उन्होंने रिपोर्ट्स भेजी थी मेरे पास, और रिपोर्ट्स तो उनकी सारी नॉर्मल ही था, लेकिन फिर भी उनके बॉडी में समस्याएं वो कह रहे थे कि है, मेरी प्रॉब्लम्स जो है ठीक नहीं हो रही है। तो ये गलती आप ना दोहराएं। डाइट बंद नहीं करना होता है, डाइट में मॉडिफिकेशन करना होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें आज आप खा रहे हैं वही 4 महीना बाद भी वही खाएंगे, उसके 4 महीना बाद भी वही खाएंगे, ठीक है। एक ढांचा होता है ना, वो वही रहता है, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस किए जाते हैं। आज की मैं अपनी डाइट को आपको बता देता हूँ क्या चीज़ें लेता हूँ। मेरा डाइट बहुत ही सिंपल है, और मैं अल्पाहारी हूँ, थोड़ा भोजन खाता हूँ, कम बार खाता हूँ और कम खाता हूँ। क्या क्या खाता हूँ? बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खाता हूँ। पहली बात, सुबह पपीता, आज की डाइट बता रहा हूँ, इसको गलती से आप फॉलो मत कर लेना, ठीक है। फॉलो करना है तो शुरू वाली डाइट को फॉलो कीजिए। फुल डे सलाद, फ्रूट्स, और रात को एक टाइम मिलेट्स। ये है शुरू की इनिशियल डाइट, ध्यान से समझ लीजिए। और अनीमा 10 से 15 दिन शुरू में ही, ठीक है। और ग्रीन जूस मॉर्निंग में, पालक टमाटर का जूस या फिर करेले का जूस, ठीक है। ये है इनिशियल डाइट। अब मैं करंट डाइट को आपको बता देता हूँ। विचारधारा चेंज नहीं होती है कभी भी, विचारधारा बदलेंगे तो पूरा का पूरा इंसान ही बदल जाता है। विचारधारा में कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। देखिए, मॉर्निंग में सबसे पहले 1 लोटा पानी पीऊँगा अभी मैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ रखा हुआ ना, अभी मैं पानी पीऊँगा, 1 लोटा पानी पड़ा हुआ है। सुबह सुबह पानी, अभी सब कुछ करने के बाद प्यास लगा होता है, इसलिए पानी पीता हूँ मैं सुबह सुबह। उसके बाद मैं खाऊँगा पपीता, ठीक है, 400-500 ग्राम पपीता खाऊँगा। वही पपीता खा के मैं सीधा ऑफिस चला जाता हूँ। ऑफिस जाता हूँ, मिलेट बना के लेके जाता हूँ,
ठीक है। कोई भी मिलेट्स बना लेता हूँ, ज़्यादातर मैं कोडो मिलेट्स आजकल मैं खा रहा हूँ, मेरा बहुत अच्छा लगता है कोडो मिलेट्स। मिलेट बना के ले जाऊँगा, साथ में सब्ज़ी भी रहेगी घर की बनी हुई। फिर मैं उसके बाद कुछ नहीं खाऊँगा, मुझे भूख लगती है 5-6 बजे, सॉरी ऑफिस में 4 से लेके 5 साढ़े 5 बजे तक मुझे भूख लगती है, मैं कुछ भी नहीं खाता वहाँ पे, मैं अपने शरीर को खाली रखता हूँ। उसके बाद वो अपने आप में ही औषधि है, दवाई है समझ लीजिए। पूरे शरीर में कुछ भी थोड़ा बहुत इम्बैलेंस होगा तो वो उस दौरान करेक्ट कर देगा। ऐसी परिस्थिति में लोग क्या करते हैं, भूखे नहीं रहते हैं लोग, खाते रहते हैं, समझ रहे हो ना। यहाँ पे भूख लगने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं खाता पीता हूँ, ठीक है, मिलेट खाने के बाद। अब आ जाइए ऑफिस से जब मैं घर वापस आता हूँ, तकरीबन 6:30 बजे मैं पीनट्स खाता हूँ, भिगोया हुआ मूंगफली, ठीक है। आजकल मैं थोड़ा क्वांटिटी को कम कर दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 40 ग्राम खाता हूँ, 30-40 ग्राम, 40 के ग्राम, ठीक है। पीनट्स खाने के बाद फिर मैं रात्रि भोजन करता हूँ, जिसमें मैं, ध्यान से सुन लीजिए इसको, जिसमें मैं रोटी खाता हूँ। जी हाँ, आज की तारीख में मैंने रिसेंटली रोटी शुरू किया है, ठीक है। रोटी ही खाता हूँ, रोटी और सब्ज़ी, दाल नहीं खाता हूँ। ध्यान से सुन लीजिए, दालें गैस बनाती हैं, किन्हीं भी परिस्थितियों में गैस बनाती है दालें। आज भी मैं दालें नहीं खाता हूँ। तो यहाँ पे रात को मैंने क्या खाया, सब्ज़ी और रोटी, दैट इज़ ऑल, ये है मेरा भोजन। इसमें क्या आपने देखा, मेरा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हुआ है। शरीर को खाली रखना, फल खाना, ठीक है, मिलेट्स खाना, ये सारी चीज़ें चेंज नहीं की है। और थोड़ा ताकत के लिए और प्रोटीन के लिए मैं खाता हूँ पीनट्स, दैट इज़ ऑल। और अल्पाहारी हूँ, थोड़ा खाता हूँ, ज़्यादा नहीं। और आपके समक्ष बैठा हूँ। क्या ये जो डाइट मैं अभी कर रहा हूँ ये हमेशा के लिए डाइट है? नहीं है। इस डाइट में आगे भी मॉडिफिकेशंस होंगे, मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हिलता है, ठीक है। कंसेप्ट वही है, आज भी कंसेप्ट वही है। तो इस तरह से जो है आपका डाइट मॉडिफाई होगा, ना कि आज की तारीख में मैं सोचूं कि 3-3 बार मैं चलूं जी, रोटी खा लूं, सब्जी खा लूं, दाल खा लूं, भाई साहब वही सारी बीमारियां फिर से वापस आ जाएंगी। एक यौगिक जीवन शैली का जीवन जियो, सदैव खुश रहोगे, मज़े में रहोगे, संतुष्ट रहोगे। हमें बहुत कुछ जीवन में चाहिए नहीं होता है, हम जो बटोर रहे हैं ना, आप समझ रहे हो ना, यही समस्या है। 2.5 वर्ष हो गए हैं डाइट करते हो, 2.5 वर्ष, लेकिन आज भी अल्पाहारी हूँ, मतलब कम खाता हूँ, कम बार खाता हूँ। पकाया हुआ भोजन कितनी बार लिया मैंने? 2 बार, उसमें भी 1 बार मिलेट और 1 बार, केवल 1 बार रोटी। कम बार खाया, कम भोजन खाया, शरीर को खाली भी रखा, मतलब उपवास भी किया। मुझे भूख लगती है 4-5 बजे, लेकिन खाता हूँ नहीं खाता हूँ। तो इसलिए फौलाद जैसा डाइजेस्टिव ट्रैक होने के बावजूद मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं खाता हूँ। मैं चाहूँ तो इसकी क्वांटिटी को भारी मात्रा में बढ़ा सकता हूँ। गांव में जाता हूँ, घर में जाता हूँ, सिर्फ कैपेसिटी को चेक करने के लिए। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरी डाइट 3-3, 4-4 गुना इंक्रीज़ हो जाती है वहाँ पे, जस्ट फॉर द एक्सपेरिमेंट, जस्ट टू चेक आउट माई डाइजेस्टिव पावर। 1-1, 2-2 लोटा दूध पीता हूँ, कच्चा दूध तुरंत निकाला हुआ। तो फौलाद जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक होने के बावजूद अल्पाहारी हूँ, कम बार खाता हूँ, और आपके समक्ष बैठा हूँ पूर्ण रूप से निरोगी, सेटिस्फाइड, शांत, सब कुछ है। तो बेसिक स्ट्रक्चर को मत हिलाइए। ये मत सोचिए कि आज मैं इस डाइट को करके तो ठीक हो गया। ऑब्वियसली बंदा 3-4 महीने में 90-95% बीमारी निकल जाती है,
लेकिन पूर्ण रूप से ठीक होने के लिए मैं ये कहता हूँ कि इंसान को साल 1.5 साल एकदम जम के पूरा बिना गलती किए इस डाइट को करना चाहिए। मतलब अगर बीमारी को एकदम से निकाल देना है, 100% अगर शरीर से निकाल देना है, तो साल 1.5 साल एकदम जम के डाइट करना है। उसके बाद छोड़ना नहीं है, मॉडिफिकेशंस करनी है, चीज़ें ऐड कर सकते हो। मैंने 3 बार भी मिलेट्स खाया है दिन में, 100 ग्राम 150 ग्राम भी मूंगफली खाई है बीच में ही। तो हमेशा मेरा डाइट एक जैसा नहीं रहा है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को कभी नहीं हिलाया मैंने, उसमें मॉडिफिकेशंस किए हैं मैंने। शुरू में पूरा दिन सलाद खाया हूँ, सिर्फ सलाद वनली सलाद। आपको पता है 1 महीना शुरू में सिर्फ सलाद, एनीमा एंड सलाद, रात में पकाया हुआ भोजन लेता था। इसलिए आप समझ जाइए इस बात को। देखिए, जब मेरे अनुसार एक व्यक्ति जब इतना टाइम डाइट कर लेता है तो चीज़ें समझ भी आ जाती है, अच्छे और बुरे का। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जिस व्यक्ति से मेरी कल बात हुई थी, उन्होंने कैसे इसको छोड़ दिया, क्योंकि मेरे अनुसार चीज़ें समझ में आ जाती है। जब व्यक्ति डाइट कर लेता है, 8-10 महीने भी अगर आप डाइट कर लो तो आपके दिमाग में घुस जाती बातें। हाँ, सही क्या है, गलत क्या है, सही भोजन क्या है, गलत भोजन क्या है। कैसे एक व्यक्ति इस डाइट को छोड़ सकता है, मुझे यही नहीं समझ में आता। ये प्रश्न ही नहीं उठता है कि इस डाइट को छोड़ने के बाद, अरे भाई तुम्हें छोड़ना ही क्यों छोड़ना है तुम्हें? तुम इसमें मॉडिफिकेशंस कर लो, तुम ऐड कर लो इसमें चीज़ें, मगर बेसिक स्ट्रक्चर को मत हिलाओ। तो उम्मीद करता हूँ आप चीज़ें समझ गए होंगे। फिर से चलिए डाइट को रिपीट कर देते हैं, ठीक है। इनिशियली जिन लोगों ने अभी हमारे साथ जुड़े हैं और वो डाइट को शुरू कर रहे हैं आजकल में, तो उनके लिए मैं हिदायतें दे देता हूँ। एनीमा 10-15 दिन लगातार, मॉर्निंग में ग्रीन जूस, पालक टमाटर का ग्रीन जूस ले सकते हैं या फिर करेले का ग्रीन जूस। उसके बाद भूख लगे तो पपीता, उसके बाद भूख लगे तो सलाद, और शाम को 4-5 बजे भूख लगे तो फ्रूट्स, और रात में 1 टाइम पकाया हुआ मिलेट्स। यही है पूरा का पूरा डाइट। और इसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, सभी पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड, बार उबाला हुआ तेल में बनी हुई चीज़ें, ये सारी चीज़ें कम्प्लीटली बंद कर देना। खाना वही है जो मैंने अभी बताया है आपको। तो चलिए दोस्तों, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, इसलिए मैंने सारा डाइट रिपीट कर दिया है। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।